कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग हो चुकी है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। मतलब उठ के फ्रेश होके झाड़ू वाड़ू लगा ली थी। अब 7:30 बज चुके हैं। अब मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे है और आप सब लोगों को मैंने पता रखा है पहले भी कि मैं थर्सडे की फास्ट रखती हूँ और आज मैं उद्यापन कर रही हूँ उनका। तो इसलिए आज जल्दी उठ गए थे थोड़ा, क्योंकि काम जल्दी करके और फिर नहा धो के पूजा करनी थी। तो आप देखिए प्यारा मौसम हो जाता है सुबह का। एक सुबह का और एक शाम को 5 बजे का मौसम बहुत प्यारा लगता है। तो चलो गाइस, मेरी बाल्टी भर गई पानी की। मैं फटाफट नहा कर आती हूँ। और आज मैं पहन रही हूँ साड़ी, और आज का मतलब मैं कोशिश करूँगी कि साड़ी में पूरा दिन पहनूँ, क्योंकि एक टाइम था मतलब लास्ट ईयर जब नई नई शादी हुई थी तो मैं पूरा दिन साड़ी पहनती थी। और मतलब हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन तो मैं साड़ी पहनती थी। बाकी बीच के 2 दिन मैं सूट वूट पहन लेती थी, बाकी तो मैं साड़ी पहनती थी। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब मतलब प्रेगनेंसी को पता चला उसके बाद मेरा पहनी नहीं जाती है साड़ी। और अब तो काफ़ी पेट भी आ रहा है बाहर। तो और प्रॉब्लम सी होती रहती है साड़ी पहनने में। लेकिन फिर भी आज हम कोशिश करते हैं पूरा दिन साड़ी पहनने की। तो चलो मिलते हैं आपसे नहाकर। ये भी इसकी भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना, इसको पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरे को भी दिखा, मैं भी तो हूँ, है ना। हाँ, इसको भी बात करने का मन होता है भाई आप सबसे। देखो जैसे इससे बात करते हैं ना, ओ हाँ, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, हमें समझ में आती नहीं। किसी को आती हो तो कमेंट में बता देना। आऊँ आऊँ करता रहता है, कई बार बोल दिया कि समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है आप। तो चलो गाइस मिलते हैं नहाकर। गाइस रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है येलो कलर, क्योंकि इस व्रत में ना सिर्फ येलो कलर पहनते हैं। सिर्फ तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी पहनते हैं, कहते हैं कि पीला कपड़ा पहनना चाहिए। और पूजा की तैयारी हो चुकी है, बस लड्डू लेने गए हैं क्योंकि कल रात को लेट हो गए थे, भूल गए थे। हर चीज़ तो मतलब ये भूल ही जाते हैं, सब चीज़ कुछ भी कहो तो मैं भूल गया, कल ला दूँगा। तो ऐसा रहता है। तो कल ये लड्डू भूल गए थे तो आज लेने गए हैं अब लड्डू। तो आइए इतने हम तैयारियाँ करते हैं, चलते हैं। देख सकते हो मैंने केले, चने की दाल और हल्दी, गुड़, मुनक्खा और नीचे की येलो कलर की साड़ी, ये सब मतलब के लिए मतलब रखी हो अध्यापन में, जो हम मतलब मंदिर में देते हैं। सारी चीज़ें 1.25 किलो है, क्योंकि इसमें 1.25 किलो का ही सब कुछ लगता है। मतलब जो जो चीज़ें आती हैं वो 1.25 किलो ही चढ़ती हैं। और लड्डू ही लेने गए हैं और अभी तक आई नहीं है, आप देख सकते हो। वेट कर रही हूँ मैं भी। मैं लास्ट ईयर मतलब जब किया था शादी से पहले, तो अब भी मैंने मतलब ऐसे ही किया था और अब भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। क्योंकि जितने लोगों से पूछते हैं ना उतने नए नए कानून निकलते हैं कि ये कर लो वो कर लो। इससे तो अच्छा है कि जैसे पहले करा है वैसे करो, क्योंकि बिना बात की फालतू की वही है। और इतनी ये सब चीज़ें ना मुझसे तो होती भी नहीं है। कि इतना कुछ करो, और भगवान कहते भी नहीं कि इतना करो मेरे लिए। भगवान कहते सब दिल से करो जो करो, फालतू में नहीं कि पूजा करो, ये करो, पाठ करो, भजन करो। इतना मुझसे होता भी नहीं। और मैं इन सब चीज़ों में बिलीव भी नहीं करती हूँ। जो करो मन से करो, ऐसा ना हो कि तुम पूजा करो मन तुम्हारा कहीं और हो, ये नहीं। तो आज व्रत है मेरा, उद्यापन है, मतलब व्रत तो नहीं उद्यापन है। अब देखो भगवान जी का आशीर्वाद है, कब स्टार्ट करेंगे आगे व्रत ये वाले। और क्योंकि ये मैं व्रत काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, और शादी से पहले उद्यापन किया था, उसके बाद फिर मैंने जुलाई में स्टार्ट कर लिए थे। और अब मेरे आज 31 हो चुके हैं, 31। और टाइम थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा है प्रेगनेंसी का, तो इसीलिए करना पड़ रहा है उद्यापन। नहीं तो मन तो था कि और भी रख लेती मैं, क्योंकि अब देख तो अब भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और जैसे मान लो आज के व्रत में सिर्फ हम मीठा खाते हैं, तो मुझे ना आज नमक का बहुत क्रेविंग्स हो जाती हैं। वैसे रोज़ मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता है, लेकिन आज के दिन मेरा नमक का बहुत क्रेविंग्स हो जाती है। रात को तो इतना हो जाता है, तो कीड़े से चलता है कि कुछ नमक का खा ले। तो इसलिए मुझे अध्यापन करना पड़ रहा है। और कर तो मैं मतलब पहले ही देती, लेकिन वही अंधेर चांदन का थोड़ा वो रहता था कि अंधेर है चांदन है ये है वो है। तो अब देख लो कब से वेट कर रहे हैं, अब तक लड्डू लेके नहीं आए हैं। लग रहा है हलवाई के साथ बैठ के बना रहे हैं। चलो इतने बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो गाइस देखो फाइनली अब आए हैं ये लेकर।
बहुत देर लगा दी, लड्डू बनाने लग गए थे क्या? गैस लड्डू भी आ गए हैं, अब शुरू करते हैं पूजा। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना व्रत करती, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं स्नान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देवी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन के लिए कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही आज्ञा करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उन्हें कहने लगी, फिर उन्हें कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती हूँ तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंदर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जाकर जंगल में लकड़ियाँ काटकर लाता। तो गाइस पूजा हो चुकी है और ये भी जा चुके हैं स्कूल। और मैंने जो सामान मतलब पूजा था वो सब मैंने निकाल दिया है मंदिर के लिए, और ये देकर आ चुके हैं मंदिर में। अभी थोड़ी देर पहले दे के आया जस्ट। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ अपने नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बनाई है मैंने मैगी, क्योंकि अब मैं सब कुछ खा सकती हूँ, सिर्फ प्याज और लहसुन का नहीं खा सकती। बाकी मैं सब खाना खा सकती हूँ, मतलब नमक का कुछ भी खा सकती हूँ, बस प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। इसको अंदर बंद कर रखा था क्योंकि गाड़ी निकाली थी ना, इसीलिए, और ये भाग कर बाहर आया। अब चलो गाइस नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और थोड़ा बहुत काम है पेंडिंग, उसको कंप्लीट करते हैं, फिर आराम करते हैं। आराम से क्या, आराम करते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। और कोशिश करूँगी साड़ी पहने रखूँ। प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है चलने में, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि अब मैं साड़ी पहने रखूँ। और इन केस थोड़ी मतलब प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। बाकी देखो, और हाथ देख सकते हो येलो हो रहे हैं। अब अच्छे से धोंगी, हाथ साफ होंगे तब। तो मिलते हैं आपको गाइस नाश्ता करके मिलते हैं आपसे। तो गाइस 12 बज चुके हैं और मैंने साड़ी चेंज कर ली है, क्योंकि पेट बहुत मतलब दुखने लग गया था। तो अब खाने की तैयारी करते हैं। आटा गूंदना है, सब्जी रखी है बनी हुई, और मैं कुछ सोच रही हूँ शायद गोभी के पराठे बनाने की भी सोच रही हूँ। थोड़े से बर्तन है वो साफ़ करने और आटा गूंदना है, बस थोड़ा सा यही काम है। बाकी तो काम फटाफट हो ही जाएगा। और 12 बज गए हैं, ये 1 बजे स्कूल से आ जाएंगे और फिर खाना वाना खा के फिर स्कूल चले जाएंगे। फिर मैं करूँगी आराम। पता नहीं इसको क्या मिर्गी के दौरे से पड़ते हैं, जैसे ही स्टार्ट करती ना व्लॉग बनाना एकदम से, पता नहीं क्या आवाज़ लगा। देखो पागल कहीं का, गधा, कुत्ता नहीं गधा है तू, गधा। चलो गाइस खाने की तैयारी करते हैं, मिलते हैं, क्योंकि इनके आने का टाइम है। इनका कुछ पता नहीं होता, कभी 1:45 बजे भी आ जाते हैं और आते कहते हैं खाना कहाँ है, तो जल्दी आऊँ, खाना बना के रखना था। चलो खाने की तैयारी करते हैं। गाइस 12:30 बज रहे हैं और इनका अभी फ़ोन आया है कि हॉस्पिटल चल लेते हैं, क्योंकि 1 महीना हो गया हम रूटीन चेकअप के लिए गए नहीं हैं हॉस्पिटल। तो अब पहले हॉस्पिटल जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि आज गाड़ी निकाली है तो आज चल ही लेते हैं हॉस्पिटल, नहीं तो कल परसों फिर से निकालनी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि रोज़ ये स्कूल जो है ना बाइक से जाते हैं, रोज़ गाड़ी से जाते नहीं। गाड़ी जब कहीं काम से जाना हो तभी निकालते हैं, और मुझे मतलब बाइक पे ट्रैवल नहीं करवाते हैं, गाड़ी में करवाते हैं अब, इसलिए। तो अब मुझे दोबारा कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो चलो गाइस हॉस्पिटल के रेडी होते हैं, निकलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हमें परसों में पूरा 1 महीना हो जाएगा हॉस्पिटल, मतलब वही रूटीन चेकअप के लिए। अब आज जाना पड़ेगा।
चलो रेडी होते हैं। तो गाइस हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। क्या कह रहे हो? तुम्हारी बहन जा रही देखो आगे। राशु गुड़िया छूट गई। रासू नहीं है, कमजोर से ना। कमजोर है, गुड़िया है। देख ले गुड़िया तेरे लिए क्या कह रहे हैं। गोरी भी है देखो उसके रंग। मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने ही कहा है। बाहर निकल के तो आज कैसे रेड रेड सा हो रहा है। गाइस 2 घंटे का सफर तय करके हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। हाँ 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब 2 मिनट का, पास में है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की पार्किंग इधर। तो गाइस अभी जस्ट हॉस्पिटल से फ्री हुए हैं और हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और ये मुझे मतलब गली के बाहर उतार देंगे क्योंकि उनको काम है स्कूल में। डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। मेरा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम आया है, खून की कमी ऐसा कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा ही कम आया है। और भी उसने बोला है कि डाइट वगैरह से सही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पति का पिया करो। कल से फिर मुझे 1 बोतल खून निकाल के दोगे अब। तो चलो गाइस घर पहुंच के मिलते हैं आपसे। गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, बहुत घुटन सी हो रही है, मतलब शीशे खुले हुए हैं फिर भी एकदम घुटन सी हो रही है। बस पहुंच ही गए हम गली के बाहर। तो मिलते हैं आपसे घर पहुंचकर। तो गाइस घर आ गई हूँ और अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर खाना बनाऊंगी अपने लिए। ये तो चले गए हैं स्कूल क्योंकि इनको काम था और लेट हो रहा था क्योंकि 2:15 बज चुके थे, इनका लंच का टाइम ख़त्म हो चुका था। और विस्की को खाना दे दिया था मैंने, अब मैं खुद खाऊंगी थोड़ा सा रेस्ट करके। और बस और बढ़िया। और 20 दिन बाद बुलाया डॉक्टर ने और थोड़ी सी मतलब हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम आया है, बहुत ज़रा सा, कोई नहीं, इतना चलता है थोड़ा बहुत। तो गाइस थोड़ा रिलैक्स करके फिर खाना बनाते हैं। मैं बनाऊंगी अपने लिए गोभी के पराठे और दही और नींबू का या आम का अचार। तो मिलते हैं गाइस, रिलैक्स करके खाना बनाएंगे फिर। गाइस खाना बन चुका मेरा तो, और मैं खाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने गोभी के पराठे और ढेर सारा वाइट वाला मक्खन अचार, ये ढेर सारा लग रहा है क्योंकि ये फैल चुका है, इतना है नहीं। और ये दही मसाला डाल के। तो चलो अपना तो खाना खा के और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर अब सोऊंगी। क्या टाइम क्या हो रहा है, 2:45 बज चुके हैं। सोना क्या है, थोड़ा किचन का काम है वो थोड़ा सा समेट कर, इतने 4 बज जाएंगे, ये आ जाएंगे, फिर चाय का टाइम हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपसे खाना खा के गाइस। तो गाइस शाम हो चुकी है और अभी हम लोग चाय वाय पिए हम लोगों ने। अपना प्यारा मौसम हो जाता है शाम के टाइम को। और ये बैठा विस्की, इसको पता नहीं अभी क्या हुआ, एकदम से आया और दीवार में इसने ना अपना सर मार लिया। पता नहीं कैसे क्या हो गया था। इसको पता नहीं क्या दिखना बंद हो गया था एकदम से, तो इसको लग गई सर में। सर में लगी है, जन पैर में लगी है। पैर में तो लगती तो शायद थोड़ा लंगड़ा के चलता, चल तो ये बिल्कुल ठीक सा ही रहा है। तो हो सकता है शायद सर्वर में लगी हो। तो गाइस अब खाने की तैयारी करते हैं। पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा बैग वैग लगा लूँ, थोड़े सर्दियों के कपड़े हैं वो रखने हैं, गर्मी के कपड़े निकालने हैं। गर्मी के कपड़े निकालने, सर्दियों के कपड़े रखने हैं। तो सोच रही हूँ अभी तो टाइम है खाने में, तो वो काम पहले कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद खाने का सोचेंगे। तो गाइस मिलते हैं फिर। ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। नेक्स्ट मंथ एक बहुत प्यारा सा छोटा सा फंक्शन है हमारे घर में, और व्लॉग आएगा ही, उसका भी आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे क्या फंक्शन है, क्या है क्या नहीं है, क्या कुछ है, कौन कौन आएगा, है ना। तो बने रहिए ऐसे ही, व्लॉग देखते रहिए, प्यार देते रहिए अपना बहुत सारा, सब्सक्राइब करते रहिए। जो नए लोग मतलब आ रहे हैं, देख रहे हैं व्लॉग्स को, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ऐसे ही शेयर करते रहो, लाइक कमेंट शेयर सब करो, अपने रिलेटिव्स में भेजो, ठीक है। थोड़ा ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे सब्सक्राइबर्स, है ना। और कुछ मुझे आइडियाज़ दो कमेंट में कि मैं किस तरीके से व्लॉग बनाऊं, क्योंकि हम 2 लोग हैं। तो अगर फैमिली बहुत बड़ी होती है, हम इकट्ठे रह रहे होते
तो बात भी थी, अब सब एक घर दूर है, एक घर इधर है, और सब काम में लगे रहते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, सब काम में लग जाते हैं अपनी। तो वही अब 2 लोग क्या ही व्लॉग बनाएं, अब सब इकट्ठे रहते हैं तो व्लॉग बन जाता है, सब बात करते रहते हैं, थोड़ा सा यही फ़र्क पड़ जाता है बस, और कुछ नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताओ कि किस तरीके के व्लॉग देखने हैं, कैसे क्या देखना है, क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बाद में आपसे एक नए व्लॉग में बहुत जल्दी, शायद नेक्स्ट वीक तक ही। अब तो ज़रा व्लॉग्स आप देख रहे होंगे, अब जल्दी जल्दी व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।